अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है लॉजिकली इक्विवेलेंट एंड डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस को हम कैसे डी मॉर्गन्स लॉ में हम प्रूव करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को देखने से पहले आप इस चैनल को फास्ट मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट जो जितनी भी वीडियोस है वो आपके पास पहले पहुंचे। सबसे पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। द कंपाउंड प्रोपोजिशन P एंड Q, जो कंपाउंड प्रोपोजिशन हम बोलते हैं वो दो कंपाउंड प्रोपोजिशन होते हैं, फॉर में यहाँ पे P भी है और यहाँ पे Q भी है, आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंस, दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस। ठीक है, इफ P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, Q इज अ tautology. The notation P and Q, P equivalence Q denoted that P and Q are logically equivalent, इसको हम बोलेंगे logically equivalent। ओके, अब नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, इसी को हम सोल्व करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। ओके, अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमें इक्वल करना है दोनों को, तो आंसर आएगा दोनों का इक्वल आएगा, या तो यहाँ पे फॉल्स आएगा तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, अगर यहाँ पे ट्रू आएगा तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। ओके, तो इसको सोल्व करने से पहले हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जैसे नेगेशन पी और फिर ये जो एन की सिंबल है ये आपका हो जाएगा और में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और नेगेशन क्यू हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी सेट में पढ़ के आए थे ना, डी मॉर्गन्स लॉ। सेट में हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे देखें, फॉर सपोज करें कि अगर ए सेट है और इसी को मैं यूनियन कर रहा हूँ बी सेट के साथ। ओके, अब मैं कह रहा हूँ इसको आप जो है डी मॉर्गन्स लॉ में करें, तो ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल। अब आप क्या करोगे कि ए कॉम्प्लीमेंट, एक ऊपर कॉम्प्लीमेंट देंगे। ओके, और जो यूनियन है ये किसी में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, यूनियन इंटरसेक्शन में, फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। इसी पैटर्न में ये भी सेम है। अगर यहाँ पे देखें कि पहले आप ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेशन को P से मल्टीप्लाई करें, फिर जो एंड का सिंबल है ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी और में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर नेगेशन Q हम देंगे। ओके, इसी लॉजिक को हम नेक्स्ट जितने भी सोल्व करेंगे इसी लॉजिक के साथ सोल्व करेंगे। तो पहले इसको हम मिटाएं, रेज करें। तो अब ये हम स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल के ट्रुथ टेबल में जो है प्रूव करेंगे। ओके, एग्जांपल ये है दैट नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, ये पूरा एक ट्रुथ टेबल है। तो आपको पहले क्या करना होगा कि नेगेशन का आप आंसर निकालेंगे। देखिए कि नेगेशन P है और यहाँ पे नेगेशन Q है, तो देखें पहले नेगेशन P और नेगेशन Q। ओके, अब यहाँ पे दो कंपाउंड प्रोपोजिशन है P और Q। ठीक है ना, उनकी कितने कॉलम बनेंगे, आपके कितने रोज बनेंगे, 4, 1 2 3 4 रो बनेंगे, 2 पावर n। ठीक है ना, जो मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था 2 पावर n, तो आपका 4 जो है वो रो बनेंगे। तो इसी पैटर्न में आप पहले नेगेशन P फिर नेगेशन Q। अब देखें, अब इसका ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे, तो जो अपोजिट करता है नेगेशन हमें क्या कर देता है, अपोजिट, ट्रू है फॉल्स में हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, और फिर फॉल्स ट्रू में हो जाएगा। ओके, और नेगेशन Q, ट्रू
और ये फॉल्स में हो जाएगा, और ये ट्रू है, ये ट्रू ट्रू में हो जाएगा। ओके, अब ये मतलब नेगेशन में है ना, सॉरी यहाँ पे ये फॉल्स है तो आपका ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू है आपका फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, ये आपका नेगेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको और एंड को कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे एंड भी है ना ब्रैकेट में, P एंड Q, तो एंड का आपको आपका लाजमी है P एंड Q। एंड में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे थे P एंड Q को, P एंड Q दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ट्रू ट्रू को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका ट्रू आएगा, और ट्रू फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है ना, ये लॉजिक आपको मैंने पहले बताया था, क्योंकि आप जो है इसी लॉजिक के हिसाब से आप प्रूव करेंगे। तो देखें, फॉल्स जो है P जो है ये ट्रू है, मतलब 1, आप 1 उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, तो आंसर आपका आएगा 1। ओके, ये तो आंसर आपका ट्रू आएगा, मतलब ट्रू को आप ट्रू से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आपका ओके। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो रो है उसी में ट्रू को मल्टीप्लाई करेंगे फॉल्स से, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स को, तो ये देखें यहाँ पे फॉल्स आ गया। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट जितने भी दो हैं वो भी ऐसे सेम होंगे। ठीक है, तो फॉल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे ट्रू के साथ, फिर फॉल्स आंसर आएगा, और फिर फॉल्स को मल्टीप्लाई फॉल्स से आंसर करोगे तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। ये आपने जो है एंड प्रूव कर दिया है। ओके, फिर इसके बाद में हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट जो है कॉलम में। अब देखें नेक्स्ट कॉलम क्या है, नेगेशन ब्रैकेट P एंड, ठीक है, P एंड Q। अब एंड का तो इनका P एंड Q का आंसर आ गया, ये था T। अब इनको हमें नेगेशन करना है। ठीक है, इनका जो आंसर आया था T, तो इनको हम नेगेशन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आप अगर T को नेगेशन लगाएंगे तो आपका फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स को आप नेगेशन करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स का ट्रू, फिर फॉल्स का ट्रू, अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब ये कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर हो मिल गया। अब नेक्स्ट में आपको नेगेशन P का और नेगेशन Q का आपने आंसर निकाल दिया था, नेगेशन P और नेगेशन Q। अब दोनों को आपको क्या करना है, और करना है, नेगेशन P और नेगेशन Q, मतलब आपको ऐड करना है, दोनों को एडिशन करना है। ओके, अब एडिशन करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, फॉल्स फॉल्स, मतलब 0, यहाँ पे देखें 0 प्लस 0, आपको एडिशन करना होगा। ठीक है ना, 0 को 0 से ऐड करें, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब फॉल्स आएगा, फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। और ओके, नेक्स्ट फॉल्स को आप ऐड करें ट्रू से, मतलब 1 को आप ऐड करें, सॉरी 0 को आप ऐड करोगे ना, यहाँ पे 0। ठीक है, तो आप 0 को ऐड करो ट्रू से, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप ट्रू से मतलब 1 से ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू को कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे ट्रू लिखें। इसी पेन में नेक्स्ट भी ऐसा ही होगा। ओके, यहाँ पे देखें ट्रू और ये फॉल्स दोनों को ऐड करें तो आंसर आपका ट्रू आएगा, फिर आप ट्रू ट्रू को ऐड करें, आंसर आपका ट्रू आएगा। ठीक है, तो आपका दो प्रोपोजिशन जो है ये दोनों, अब चेक करें जो मैंने ये ग्रीन जो शेडेड दिया है दोनों वो कॉलम को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों सेम है। अब यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है। अब यहाँ पे तीनों रो में फॉल्स है, यहाँ पे भी 3 रो जो है इसी में फॉल्स है, तो ये बराबर हैं, मतलब दोनों इक्वल्स हैं। ओके, अब देखें ये पूरा
कंपाउंड प्रोपोजिशन, और यहाँ पे लेफ्ट साइड चेक करें, ये भी कंपाउंड प्रोपोजिशन, और फिर राइट साइड में कंपाउंड प्रोपोजिशन ये भी, और ये भी राइट साइड में कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब दोनों इक्वल है, फॉल्स तो फॉल्स, अगर यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉल्स है, दोनों में बराबर। ओके, तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू है। अगर ये लेफ्ट साइड में, मैं इसको लेफ्ट साइड में ट्रू कर रहा हूँ, तो राइट साइड में भी ये हो जाएगा ट्रू, मतलब दोनों इक्विवेलेंस हैं, ठीक है ना। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ में हम क्या कह रहे थे, लॉजिकल इक्विवेलेंस को हमने प्रूव किया था। ओके, ये एग्जांपल नंबर 1, और एग्जांपल नंबर 2 में आ जाए, सेम लॉजिकल इक्विवेलेंस डी मॉर्गन्स लॉ में हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए चेंज है, तो 1 में क्या था, यहाँ पे पहले एंड था, अब यहाँ पे मैंने और कर दिया, ठीक है ना। तो पैटर्न सेम होगा सोल्व करने का, देखें पैटर्न सेम होगा। अब फॉर सपोज करें कि मैंने यहाँ पे, अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, नेगेशन पी, और ये जो आपका और है ये आपका एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपका एंड और में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे और जो है ये एंड में कन्वर्ट होगा। ओके, और नेगेशन जो है क्यू के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेशन क्यू, ठीक है ना। अब दोनों को हम इक्वल करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड। अब आ जाए एग्जाम्पल 2, शो दैट नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये ट्रुथ टेबल में हमने सोल्व किया था। पहले हमको जो है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का ट्रुथ वैल्यू जो है ये फाइंड करने होंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं नेगेशन पी का ट्रू है, तो ये भी ये जो नॉट ऑपोजिट कर देता है, ये नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू, और फॉल्स है ट्रू हो जाएगा। ओके, अब नेगेशन क्यू का ट्रू, यहाँ पे देखिए नेगेशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ये ऑपोजिट कर देता है। ओके, अब पी और क्यू, अब देखें पी और क्यू हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यू जो है उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, पी और क्यू। अब एडिशन करें, टी को आप टी से ऐड करें, मतलब 1 को आप 1 से ऐड करें तो 1 आंसर आएगा, 1 को आप 0 से ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 0 को आप ऐड करेंगे 1 से, मतलब फॉल्स को आप ऐड करेंगे ट्रू से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो आपका यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा। अब दोनों फॉल्स है, मतलब 0 को ऐड करेंगे आपका आंसर 0 आएगा खाली। ओके, अब नेक्स्ट देखें हमें ये नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, इनका भी आंसर हमने मालूम कर दिया, ट्रुथ वैल्यू। ओके, फिर ब्रैकेट को हमने पी और क्यू ये भी मालूम हो गया, अब इजी हो गया। अब लेफ्ट साइड में चेक करें, नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू, राइट साइड में नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, यहाँ पे पी और क्यू, इसका आंसर यहाँ पे मिल गया ट्रू, और इसको हम नेगेशन कर देंगे, ठीक है। तो ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, देखें यहाँ पे सिंपल है। ये नेगेशन, ये इनका आंसर तो हमें मिल गया था ना ट्रू। ओके, ये ब्रैकेट में जो है इनका ट्रू, इनका सोल्व किया तो ट्रू हो गया। अब नेगेशन, ट्रू को नेगेशन आप पुट करोगे अपोजिट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, और सॉरी ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ओके, ये कंपाउंड प्रूफिंग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, अब देखें यहाँ पे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इन दोनों को हमें क्या करना है, एंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ट्रुथ वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है ना। मतलब फॉल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे फॉल्स, मतलब 0 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे आंसर 0 आएगा, मतलब फॉल्स आएगा, यहाँ पे देखें फॉल्स आ गया। फिर आप फॉल्स को मल्टीप्लाई करें ट्रू से, मतलब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से,
तो देखें ज़ीरो को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आंसर क्या आएगा, आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। ओके, और थर्ड रो है, ट्रू को आप मल्टीप्लाई करोगे फॉल्स से, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स। अब ट्रू ट्रू को मतलब 1 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 1 आएगा, मतलब ट्रू आएगा। ठीक है, अब चेक करें कि ट्रुथ वैल्यू दोनों इक्विवेलेंट्स हैं। देखें ये भी और ये भी। डी मोर्गन लॉ चेक करें, मैंने यहाँ पे देखे लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में ये देखें फॉल्स है, तो राइट साइड में भी फॉल्स है, ये दोनों इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब फॉल्स इक्विवेलेंस फॉल्स, दोनों इक्विवेलेंस। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट मतलब फॉल्स है कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये ट्रुथ वैल्यू, तो ये भी फॉल्स है। ये दो, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ओके, मतलब ये हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो ये जो 3 डॉट लाइन शो कर रही है इक्विवेलेंस को, ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, लेफ्ट दोनों साइड। ठीक है ना, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और भी आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो भी आपके पास पहले पहुँच जाएंगे। तो आप कोशिश करें इस चैनल को फास्ट मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपके पास पहले पहुँचें। थैंक यू।